ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 5470 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। सर्व पॉइंट का सार पॉइंट बिंदी बनो। ये अव्यक्त मुरली 3 पार्ट में है। इसका फर्स्ट पार्ट हम कल सुन चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट सुनेंगे। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप पहले फर्स्ट पार्ट सुने, फिर आप सेकंड पार्ट सुने। आज बाबा ने कहा, यह पुष्प क्यों दे रहे हैं? अनेक जन्मों में जो बाप की पूजा की है वह रिटर्न एक जन्म में बाप दादा देता है। जो न्यारा होता है वही अति प्यारा होता है। अगर सर्व का अति प्यारा बनना है तो सर्व बातों से जितना न्यारा बनेंगे उतना सर्व का प्यारा, जितना न्यारापन उतना ही प्यारापन। और ऐसे जो न्यारे प्यारे होते हैं उनको बाप दादा का सहारा मिलता है। न्यारे बनते जाना अर्थात प्यारे बनते जाना। अगर मानो कोई आत्मा के प्यारे नहीं बन सकते हैं, उसका कारण यही होता है कि उस आत्मा के संस्कार और स्वभाव से न्यारे नहीं बनते। जितना जिसका न्यारापन का अनुभव होगा उतना स्वतः प्यारा बनता जाएगा। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है। न्यारे बनने की प्रारब्ध है प्यारा बनना, यह अभी की प्रारब्ध है। जैसे बाप सभी को प्यारा है, वैसे बच्चों को सारे जगत की आत्माओं का प्यारा बनना है। उसका पुरुषार्थ सुनाया कि उसकी चलन में न्यारापन। तो यह पुष्प है जग से न्यारे और जग से प्यारे बनने का। इस ग्रुप में हर्षपन भी है। और हर्ष में क्या ऐड करना है? आकर्षण मूर्त बने हैं वही आकारी मूर्त बनते हैं। बाप आकारी होते हुए भी आकर्षण मूर्त थे ना। जितना जितना आकारी उतना उतना आकर्षण। जैसे वह लोग पृथ्वी से परे स्पेस में जाते हैं तब पृथ्वी की आकर्षण से परे जाते हैं। तुम पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे जाएंगे, फिर न चाहते हुए भी आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। साकार में होते हुए भी सभी को आकारी देखना है। सर्विस का भी बहुत बल मिलता है। एक है अपने पुरुषार्थ का बल, एक औरों की सर्विस करने से भी बल मिलता है। तो दोनों ही बल प्राप्त होते हैं। बाप दादा का स्नेह कैसे प्राप्त होता है मालूम है? जितना जितना बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं उतना उतना स्नेह, कर्तव्य के सहयोग से स्नेह मिलता है। ऐसा अनुभव है। जिस दिन कर्तव्य के अधिक सहयोगी होते हैं उस दिन स्नेह का विशेष अधिक अनुभव होता है। सदा सहयोगी सदा स्नेही। स्वमान कैसे प्राप्त होता है? जितना निर्माण उतना स्वमान, और जितना जितना बाप दादा के समान उतना ही स्वमान। निर्माण भी बनना है, समान भी बनना है। ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। निर्माणता में भी कमी नहीं तो समानता में भी कमी नहीं, फिर स्वमान में भी कमी नहीं। अपनी स्वमान की परख समानता से देखनी है। बाप दादा का अपने से साक्षात्कार कराने लिए क्या बनना पड़ेगा? कोई भी चीज का साक्षात्कार किस में होता है? दर्पण में। तो अपने को दर्पण बनाना पड़े। दर्पण तब बनेंगे जब संपूर्ण अपूर्ण होंगे। दर्पण जब बनेंगे जब संपूर्ण अर्पण होंगे। संपूर्ण अर्पण तो श्रेष्ठ दर्पण, जिस दर्पण में स्पष्ट साक्षात्कार होता है। अगर यथा योग्य यथाशक्ति अर्पण है तो दर्पण भी यथा योग्य यथाशक्ति है। संपूर्ण अर्थात स्वयं के भान से भी अर्पण। अपने को क्या समझना है? विशेष कुमारी का कर्तव्य यही है जो सभी बाप दादा का साक्षात्कार कराए। सिर्फ वाणी से नहीं लेकिन अपनी सूरत से। जो बाप में विशेषताएं थीं साकार में, वे अपने में लानी हैं। यह है विशेष ग्रुप। इस ग्रुप को जैसे साकार में कहते थे जो ओटे सो अर्जुन, समान अल्लाह, तो इस ग्रुप को भी समान अल्लाह बनना है। ऐसे करके दिखाना जैसे मस्तिष्क में यह तिलक चमकता है, ऐसे सृष्टि में स्वयं को चमकाना है। ऐसा लक्ष्य रखना है। सर्विस में सहयोगी होने के कारण बाप दादा का विशेष स्नेह भी है। सहयोग और स्नेह के साथ अभी शक्ति भरनी है।
अभी शक्ति रूप बनना है। शक्तियों में विशेष कौन सी शक्ति भरनी है? सहन शक्ति। जिसमें सहन शक्ति कम, उसमें संपूर्णता भी कम। विशेष इस शक्ति को धारण करके शक्ति स्वरूप बन जाना है। तृप्त आत्मा जो होती है, उनका विशेष गुण है निर्भयता और संतुष्ट रहना। जो स्वयं संतुष्ट रहता है और दूसरों को संतुष्ट रखता है, उसमें सर्व गुण आ जाते हैं। जितना जितना शक्ति स्वरूप होंगे तो कमजोरी सामने रह नहीं सकती। तो शक्ति रूप बनकर जाना, ब्रह्मा कुमारी भी नहीं, कुमारी रूप में कहाँ कहाँ कमजोरी आ जाती है। शक्ति रूप में संहार की शक्ति है। सदैव शक्ति सदैव विजयी है। शक्तियों के गले में सदैव विजय की माला होती है। शक्ति स्वरूप की विस्मृति से विजय भी दूर हो जाती है। इसीलिए सदा अपने को शक्ति समझना। बच्चे बाप से बड़े जादूगर हैं। बाप से बड़े जादूगर इसलिए जो बाप को जो बनाने चाहते वह बना सकते हैं। बाप के लिए तो गायन है कि जो चाहे सो बन सकते, लेकिन जो चाहे सो बना सकते वह कौन? बच्चे। अव्यक्त होते भी व्यक्त में लाते, यह जादूगरी कहें। अव्यक्त होने के दिन नज़दीक हैं, तब तो अव्यक्त की लिफ्ट मिली है। ज्ञान मूर्त और याद मूर्त दोनों में समान बनना है। जब चाहे ज्ञान मूर्त, जब चाहे तब याद मूर्त बने। जितना जो खुद याद मूर्त हो रहता है, उतना ही वह औरों को भी बाप की याद दिला सकते हैं। याद मूर्त बन सभी को याद दिलाना है। समय का इंतजार करती हो या समय तुम्हारा इंतजार करता है? समय के लिए अपने को इंतजार नहीं करना है। अपने को सदैव ऐसे ही एवर रेडी रखना है, जो कभी भी समय आ जाए। इंतजार को ख़त्म करके इंतजाम रखना है। जब अपना इंतजाम पूरा होता है, फिर इंतजार करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसको ही कहा जाता है एवर रेडी। सब में एवर रेडी, सिर्फ सर्विस में नहीं, पुरुषार्थ में भी एवर रेडी। संस्कारों को समीप करने में भी एवर रेडी। विशेष स्नेह है, इसीलिए विशेष बनाने की बातें चल रही हैं। वृक्ष में जो पीछे पीछे फूल और पत्ते लगते हैं, वे कैसे होते हैं? पहले वाले पुराने होते हैं और फिर पीछे वाले बड़े सुंदर होते हैं। तो यह भी पीछे आए हैं, लेकिन प्यारे बहुत हैं। पीछे वाले नर्म बहुत हैं। यहाँ नर्म में क्या है? जितना नर्म उतना गर्म। अगर सिर्फ नर्म होंगे, कोई छीन भी लेगा। कोमल बनने के साथ कमाल करनी है। कोमलता और कमाल दोनों ही संग होने से कमाल कर दिखाते हैं। यह सारा ग्रुप कमाल करके दिखाने वाला है। सारा ग्रुप ऐसा लक्ष्य रखना है जो कोई कमाल करके दिखाए, तब कहेंगे बड़े हैं। बड़े हैं लेकिन छोटे समान अल्लाह। जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा नाम पड़ेगा। अगर श्रेष्ठ काम करेंगे तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि को सर्व कार्य श्रेष्ठ करने पड़ते हैं। मन, वाणी, कर्म में सरलता और सहनशीलता, यह दोनों आवश्यक हैं। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं, तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसीलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। अगर सहनशीलता के बिना सरलता आ जाती है तो भोलापन कहा जाता है। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। शक्तियों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण चाहिए। अभी की रिजल्ट में यही देखते हैं कि कहाँ सहनशीलता अधिक है, कहाँ सरलता अधिक है। अब इन दोनों को समान बनाना है। मधुरता भी चाहिए, शक्ति रूप भी चाहिए। देवियों के चित्र बहुत देखते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं? जितना ज्वाला उतनी शीतलता। कर्तव्य ज्वाला का है और सूरत शीतला की है। तो यह है अंतिम स्वरूप। अच्छा, ओम शांति।